स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खिजाइयों सुनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीसीसी में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शताब्दी दिवस मनाया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को एक मजबूत आयरन लेडी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने नफरत फैलाने वालों का मजबूती से सामना किया। इसके अतिरिक्त सिंह ने गोवर्धन पूजा की परंपरा पर चर्चा करते हुए कहा कि ये एक प्राचीन प्रथा है जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सदियों से मनाया जा रहा है। इंदिरा जी की शहादत हमेशा ये देश याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने इस देश में जिस प्रकार का माहौल था और जिस प्रकार से देश को बांटने का प्रयास था, उसके खिलाफ एक दृढ़ता से जो कदम उठाया, उसकी वजह से वे शहीद हुई। देश जब तक है तब तक उन्हें ये देश भुला नहीं सकता। उनके प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। गोवर्धन पूजा मनाने की बात कर रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं? गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है वो कोई मोहन यादव जी के कहने से नहीं मनाया जाता है। ये सदियों से पुरानी परंपरा है और हर वर्ष गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। देखिए, इस बारे में अलग से बात करेंगे। दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित सेवा भारती आनंद धाम वृद्ध आश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने बुजुर्ग निवासियों के साथ त्योहार मनाया, जिन्होंने उनके लिए गीत गाए। उन्होंने दीपक और पटाखे जलाए, जिससे उनके समुदाय में महत्व को रेखांकित किया गया। डॉक्टर यादव ने आशीर्वाद दिया और मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सम्मान वृद्धाश्रम स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जिसके उद्देश्य जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए एक स्वागत योग्य स्थान प्रदान करना है। आराम से कर लेना भाई, मेरा नाम आता वो तो कहीं भाई सर बिगड़ गई थी। आज मैं यहाँ आनंद धाम आश्रम में आया हूँ। हमारे परिवार से ऐसे बुजुर्ग जिनका परिवार में थोड़े से बाकी असुविधा है, कई कारण से उनको यहाँ आकर रहना पड़ रहा है, तो वो भी परिवार का हिस्सा है। हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब सामाजिक ताने बाने में बने हुए लोग हैं, एक दूसरे के साथ रहे। ऐसे में दीपावली के अवसर पर सभी बुजुर्गों का, माताओं का, हमारे बाबाओं का, सबका आशीर्वाद लेने आया था। मुझे इस बात का संतोष है कि सेवा भारती ऐसे कामों के लिए सदैव अपनी भूमिका सार्थक निभाती आई है और सेवा भारती ने बहुत अच्छे से इस आश्रम का संचालन किया है। मैं अपने जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी के साथ, राहुल कोठारी जी के साथ यहाँ आया था। एक बार फिर मेरे अपनी ओर से मैंने दीपावली पे उनसे आशीर्वाद भी लिया और सबको शुभकामना दी, कुछ भेंट दी, लेकिन भेंट तो निमित्त है, उनका आशीर्वाद जरूरी था। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग में हमने योजना बनाई कि अधिकांश धार्मिक केंद्रों पर भी इस प्रकार के आश्रमों को बनाया जाएगा, ताकि हमारे परिवार के ऐसे बुजुर्ग जिनको घर में कठिनाई है वो आराम से आकर रह सके, और ऐसी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा जो इसको संचालित भी कर सके। पुनः आपकी और हमारे सबके बीच में आज ये मंगल त्यौहार है, इसकी बधाई। गोवर्धन पूजा धूमधाम से होगी। हमारे यहाँ तो वैसे भी गोवर्धन और गोवर्धन दोनों की धरती है।
भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले आकर के यहाँ सांदीपनी आश्रम में शिक्षा भी ग्रहण की है और गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। और हमारे यहाँ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश की भूमिका बड़ी है। ऐसे में हम अपने गोवर्धन को भी बढ़ाएंगे, गौपालन को भी बढ़ाएंगे। और ये त्यौहार का मज़ा है। ये त्यौहार में एक तरफ रूप चौदस है, तो हमारी दीपावली है, सुहाग पड़वा है, भाई दूज है, इसी बीच गोवर्धन पूजा भी है। ये सारे त्यौहार कोई न कोई संस्कार देते हैं। मेरी अपनी ओर से इस त्यौहार के अवसर पर आप सबको बधाई। सीहोर जिले के भैरुंडा के एक गोदाम में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां ऑपरेटर को सरकार द्वारा खरीदी गई मूंग दालों में मिट्टी मिलाते हुए पकड़ा गया। ऑपरेटर ने नियमों का उल्लंघन किया, जिससे अनाज की गुणवत्ता खतरे में पड़ गई। लाटकुई गांव में मालवीय गोदाम में हुई इस घटना से गोदाम निगम के कर्मचारियों के बीच संभावित मिलीभगत को लेकर चिंता पैदा हो गई, क्योंकि तौल के बाद सुविधा की छाबियां प्रशासनिक नियंत्रण में रहती है। सीहोर के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाते हुए जांच की घोषणा की। सर, लाड़कुई के एक वेयर हाउस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मूंग में जो है टेग लगी बोरियों को खाली कर करके मिट्टी मिलाई जा रही है। सर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी मैंने वीडियो देखा है, व्हाट्सएप पे मुझे मिला है, जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ मजदूर लगे हुए दिख रहे हैं और बोरियों में जो है ओपन करके कुछ स्टेकिंग हो रही है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसे प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं लग रही है। और अभी तो वैसे भी उपार्जन का काम बंद है, जो चीज़ें भंडारित थी वो भंडारित ही रहनी चाहिए थी। तो अभी ये क्यों खोला जा रहा है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, अपने आप में जो है संदेहास्पद है। तो मैं जिले से उस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग की टीम बना के इसमें भेजूँगा, जो प्रॉपर्ली इसकी जांच करेगी। और जांच में दोषी पाए जाने पर वेयर हाउसिंग के जो भी वहाँ का ब्रांच मैनेजर होगा वो और संबंधित गोदाम मालिक दोनों पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश के सभी निवासियों के लिए देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक उद्घाटन की दिशा में सरकार के चल रहे प्रयासों पर जोर दिया। शर्मा ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से समाज को गौशालाओं से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लक्ष्मी पूजन करने के साथ हमारे एसोसिएट प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विठल शर्मा जी का जन्मदिन भी मनाया गया है। किसी भी कार्यालय में भगवान लक्ष्मी, भगवान गजानन महाराज की अगर पूजा करते हैं तो हर काम शुभ हो। और खास करके राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए अपने कार्यालय में हमारे लिए एकमात्र ध्येय जनता की सेवा करने के लिए सभी प्रकार से हमारी पार्टी सक्षम बने, सेवा के व्रत को धारण करे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में हमारी संगठन की धारा गंगा के प्रवाह की तरह निर्मल सतत प्रवाह मान रही, ये कामना करते हुए दीपावली के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति भी मंगल कामना, बधाई। गोवर्धन पूजा तो होगी, दिवाली की पूजा भी हो रही है। सनातन संस्कृति का आनंद ही है। हमारे एक एक त्यौहार धूमधाम से मनाए जाएंगे। जब रूप चौदस से रूप निकला है प्रदेश का भी, तो दिवाली का आनंद भी मनेगा। और कल सुहाग पड़वा, परसों भाई दूज और सुहाग पड़वा के साथ गोवर्धन पूजा का भी आयोजन प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। हर तिथि त्यौहार से ये कोई न कोई नया मार्ग जनता के विकास का निकलता है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके 5000 साल पहले एक नया रिकॉर्ड बनाया, एक नया अवसर उनको दिया था, उनका नया रूप दुनिया के सामने आया। ऐसे में गोवर्धन को लेकर के वर्तमान के समय में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते देते सभी प्रकार के दूध उत्पाद के साथ साथ जो हमारे गोवर्धन से भी CNG गैस से लेकर कई सारी संभावना है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने
पशुपालन विभाग को लेकर के लगातार देश में जो माहौल बनाया है, हम भी मध्य प्रदेश की सरकार के नाते से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एसोसिएट अध्यक्ष हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ताओं का भावना हमारे साथ है, जनता अपने साथ है, इसलिए विकास के मामले में जो एजेंडा मिला है जनता का, उसी को लगातार आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज लक्ष्मी पूजन किया है और मां लक्ष्मी की कृपा पूरे मध्य प्रदेश पर सभी लोगों पर बरसे, सबके जीवन में धन धान्य से, सुख समृद्धि से सबका वैभवशाली जीवन बने, मां की ऐसी कृपा रहे। आज हम सब ने पूजा की है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मां की कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे, इसलिए सभी प्रदेशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, आप सभी मित्रों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और एक बात मैं जरूर इस अवसर पर कहता हूं, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अथक प्रयास किए हैं भारतीय संस्कृति की संस्थापना के लिए, चाहे गोवर्धन पूजा होगी, चाहे गौशाला के अंदर जाकर के गोवर्धन पूजा होगी, गौ संरक्षण का केवल नारा नहीं दिया है, समाज गौशाला के साथ कैसे जुड़ेगा, एक बेहतर प्रयोग हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। और ऐसे सभी पर्वों को सरकार ने मनाने का जो काम किया है, जिसमें मुख्य तौर पर चाहे शक्ति पूजन हो, चाहे हमारे दिवाली का पर्व हो, ऐसे सभी पर्वों को ताकत देने का काम, यानी भारतीय संस्कृति को ताकत देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और सभी को, प्रदेशवासियों को बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा प्रमुख आशीष शेलार ने घोषणा की कि आंतरिक संघर्षों के कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने नाना पटोले और संजय रावत के बीच तनाव का जिक्र किया, जबकि उद्धव ठाकरे कुछ नेताओं से अलग हो चुके हैं। शेलार ने सहयोग के बिना आदित्य ठाकरे की गतिविधि पर प्रकाश डाला और कांग्रेस के भीतर 3 गुटों पर का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शरद पवार गठबंधन के आसान विघटन की भविष्यवाणी करते हुए उन्हें एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नाम की अभी एनटीटी बची ही नहीं है। एक कोई आघाड़ी इस प्रकार की इनकी बची ही नहीं है। वो एक दूसरे का सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाना पटोले, संजय राउत तो एक दूसरे को मार काटने के लिए आ गया, इस प्रकार की बातें सामने आई। उद्धव जी कई नेताओं से बात नहीं करेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आदित्य जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं से पूछ नहीं रहे हैं। कांग्रेस में 3 गुट ऑलरेडी है, वो एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और पवार साहब अभी उन सबको इकट्ठा लेकर चलने में अपयशी दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नाम की एनटीटी अभी बची नहीं। जो भी दिखाया जा रहा कुनबा है वो जल्द ही टुकड़ों में बटा जाएगा। राज ठाकरे जी को लेकर ओडिशा के उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने घोषणा की कि सभी बहिष्कृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आगामी 13 चरण में सहायता मिलेगी। उन्होंने पुष्टि की कि कैबिनेट के 2.67 लाख खर्च किए गए आवेदनों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पात्र लाभार्थी की अनदेखी ना हो। आपको बता दिया जाए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अक्सर मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। शुरू करेंगे क्योंकि अब तक हमने 60,27,000 महिलाओं के पास सुभद्रा पंचा दिए हैं लगभग, और मतलब 1,07 लाख इतना एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं। हम लोग प्रस्तुत हैं। इस बार आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं
जिनको देने के लिए सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन उन लोग ने बाद पड़ गए थे। इस बार थर्ड पर्याय में 1,25,000 आंगनबाड़ी कर्मी को उनमें हम लोग इंक्लूड करेंगे और खूब जल्द मतलब नवंबर के एंड या दिसंबर के पहले हम लोग सब लोगों को जितना भी हम लोग ने उम्मीद किए थे सबको सुभद्रा देंगे। इस बार कैबिनेट ने एक मुहर लगाई है कि जो 2,67,000 की रिजेक्ट लिस्ट आई थी उसको रिविजिट करने के लिए, रीचेकिंग करने के लिए इसका रूपरेख हम लोग नवंबर 1 तारीख में शुरू करेंगे। क्या तरीका होगा उसका रिव्यू करने के लिए, कैसे जाएंगे, घर को जाएंगे या जनसेवा केंद्र जाएगी, लेकिन वीडियो नोडल एजेंसी होगा ब्लॉक और एक भी योग्य हिताधिकारी नहीं बचेंगे। सबको सुभद्रा मिलेगी, जो हम बोले थे वो उनको देंगे। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में उमागांव के एक निजी क्लिनिक में प्रसव के लिए भर्ती होने के बाद एक नवजात की मौत हो गई। बच्चे की हालत बिगड़ गई, जिससे सोमवार रात उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने शव को छोड़ने से पहले पैसे मांगे। पुलिस जांच कर रही है अब तक, जबकि स्थानीय लोग अवैध क्लिनिकों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, जो अक्सर मातृ और शिशु मृत्यु का अनुभव करते हैं और स्वास्थ्य विभाग की जांच से बचते हैं। बच्चा डेथ हो गए? हाँ, डेथ हो गए। डॉक्टर साहब बच्चा से देखभाल नहीं कैलक। वहाँ हम बोलिए आगे बढ़ने के लिए लगा, हमको जाने नहीं दिया। बोला हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 80% हो चुका है, 20% कल से परसों तक हो जाएगा तो आपको हम दे देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं दे दिया। जब मार दिया, उसको डेट कर दिया, तब हमको बोला था वो डेट कर दिया। डेट होगा 2 ही बजे रात में, 3 ही बजे। हॉस्पिटल का बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं, कैसे आप इस हॉस्पिटल में पहुँच गए? हम लोग को मालूम नहीं है। जो डॉक्टर है कोई आदमी अगला वो लेके यहाँ आया है, हम लोग की जाने गया कहाँ पर कौन हॉस्पिटल है, नहीं है, कौन सुविधा है, नहीं है। लड़का था कि लड़की था? लड़का था। 4 गो लड़की पर से एक लड़का हुआ है, बहुत खुशहाली से। लेकिन ये लोग क्या किया नहीं किया, हम लोग अनारी आदमी हैं। सर देखो, डॉक्टर की लापरवाही से डेथ कर। डॉक्टर सर पेशेंट के लिए पेशेंट के दवा होता है 8 बजे 9 बजे रात में सुइया भूखने के लिए, और वो पेशेंट के आता है 10 बजे 11 बजे रात में सुइया पड़ता है। उसको अति डॉक्टर है। 3 आदमी लेकर आए थे, उसको बोले कि जो लेकर आए ना उसका पेशेंट को लेकर, उसको हम बोले कि कहाँ पर फंसा दिया आप, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं, उस पर कुछ नहीं है। गांव के कोई थे जिसके थ्रू? हाँ, गांव के तो हम बोले कि कहाँ फंसा दिए, नहीं 19 हो रहा है, नहीं 20 हो रहा है। क्या नाम था गांव के? उमर फारूक नाम है। गांव में डॉक्टर भी करते हैं? हाँ। वही बोले थे, डॉक्टर भी था, झोला डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर भी यहाँ पर सामने था। उसके बोले तो उसको हम बोले कि नहीं 19 हो रहा है, नहीं 20 हो रहा है, तो आप बताइए, नहीं ठीक होना बता, हम आगे ले जाएंगे। ये बोला कि 80% ठीक हो गया, 20% हम लोग भरोसा पर रखे थे। हम रुके हैं। इसी को कल हम लोग आए थे, क्योंकि मेरा चाचा जो है उन्होंने बोला कि बेटा वहाँ पे जाके थोड़ा देख लो, क्योंकि महिला लोग हैं, उनके घर में कोई मेल नहीं है, तो आप लोग जो है जाके देख लीजिए क्या है, कैसे हैं। हाँ, तो हम लोग आए थे और हमारा दोस्त एक लैब में काम करता है, वो भी मेरा दोस्त आया था और वहाँ गए देखे तो वो मेरा दोस्त बोला सर इनका कंडीशन तो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, आप तो नहीं बचा सकते इनको। हाँ, चूँकि वो हॉस्पिटल में ही रहता है। हाँ, इनका सिचुएशन बहुत ख़राब है। इनसे रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट इन्होंने दिया उनको, उनके हाथ में रिपोर्ट पढ़ा, क्योंकि वो लैब में काम करता है। रिपोर्ट वो पढ़ा, तो रिपोर्ट पढ़ा और बोला इनको कि सर यूरिन में प्रॉब्लम बता रहा है और किडनी में प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, क्या आप इनको बचा पाओगे? तो इन्होंने बोला देखिए सर, हम जब तक पूरी तरह मुतमईन नहीं हो जाते हैं, पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाते हैं, तब तक हम पेशेंट को रिलीज़ नहीं करेंगे। इनका ये ओपिनियन रहा था उस टाइम। कल की बात कर रहा हूँ, कल हम लोग आए थे हमारे चाचा के कहने पे, तो इन्होंने ऐसा बोला हम लोग को, ठीक है सर। परिणाम आज ये हुआ कि आज बच्चा डेथ कर गए। चूँकि वो मेरा दोस्त थे, वो अपने स्पेशलिस्ट के पास भी जो है रिपोर्ट भेजा कि सर ये ऐसा ऐसा रिपोर्ट है, तो उन्होंने उनको राय दिया कि इनको जो है वहाँ पे मत रखो, चूँकि वो नहीं बचा पाएगा, इनको जो है बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा।
वहाँ पे नहीं बच पाएगा बच्चा। अगर ज़िंदगी बच्चे को चाहिए तो उसको रेफ़र करवा दो अच्छे स्पेशलिस्ट के पास। तो आप रेफर करके बोले तो हम उनको बोले कि देखिए इनके परिजन से हम पूछ लेते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब फैमिली से बिलोज करते हैं सर, तो इसके लिए ये लोग थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और वो भेजना भी चाह रहे थे, हमसे मेरी बात हुई उनसे, तो हम बोले कि इनको रेफ़र। लेकिन पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जब तक हम पूरी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाते हैं हम इनको रिलीज़ नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। ये कर सकता है, अगर ये ऐसा बोला तो आप क्यों नहीं किए? अगर आपने कहा कि 80% रिकवरी हो चुका है, हाँ 20% पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा, जब तक मैं पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं होता मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, इन्होंने कहा। तो सर ये आज देखने को ये मिला कि बच्चे की मृत्यु हो चुका है। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है और मैं कोरोना का निवासी हूँ। दिन सर एक 2-3 बजे को हो गए कि हाँ लॉक जा सकी थी ये जाए के है ना, बच्चा ना रिकवर कर रहा है, लेकिन पूरा तरह रिकवर नहीं कर डायरेक्ट जहाँ एकाएक मतलब चमकी है लमसम सवेर में 100 बजे करीब में तो वहाँ के एक्सपायर कर लिया। भाजपा का दावा है कि त्रिपुरा में पिछले वाम मोर्चा शासन की तुलना में कुल अपराध दर में 15% की कमी है। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी 45% की गिरावट आई है। उन्होंने कानून और व्यवस्था के बिगड़ने के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 2018 में भाजपा ने सत्ता में आने के बाद महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি যারা এই 25 বছর টানা এই রাজ্যের বুকে শাসন ক্ষমতায় ছিল কমিউনিস্টরা, তারা বিভিন্ন সময়ে আমরা ইদানিং দেখছি যে এই রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, এই রাজ্যে আইনের শাসন নেই, এইরকম স্লোগান দিয়ে সামনে রেখে বিভিন্ন সময়ে প্রেস মিট করছেন অথবা কোনো জায়গায় হয়তো কিছুটা আন্দোলন করছেন। তো আমি তাদেরকে বলে দিতে চাই যে আপনারা এইগুলি বলার আগে অন্তত পক্ষে পরিসংখ্যান দিয়ে, কারণ আপনারা টানা 25 বছর এই রাজ্যের বুকে রাজত্ব করেছেন, এই 25 বছরে আপনারা আপনাদের রাজত্বে কি কি ঘটনা ঘটেছে সেইগুলিও একটা তুলে ধরার জন্য আমি ওনাদের কাছে আবেদন রাখছি। আমরা জানি যে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যেই তথ্য রয়েছে তার মধ্যে সামগ্রিক অপরাধ আমাদের এই সরকার প্রায় 15% সেখানে হ্রাস করেছে এবং নারী সংগঠিত অপরাধ ইতিমধ্যে আপনারা জেনে রাখা ভালো যে যারা এই বামপন্থীরা আজকে গণতন্ত্র এবং মানে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলছেন, আপনারা ভুলে গেছেন আপনাদের দিনগুলি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে নারী নির্যাতনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, আর আজকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনারা এই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা সমালোচনা করছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই যে আপনাদের আমল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 45% আমাদের নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ, সেখানে 45% সেটা পরিসংখ্যান বলছে, আমি বলছি না, পরিসংখ্যান রয়েছে আমাদের কাছে, 45% সেখানে হ্রাস হয়েছে। আমাদের মানব দেহের বিরুদ্ধে যে অপরাধ, সেই অপরাধও 40% আমাদের এই রাজ্যে রিডিউস হয়েছে, কম হয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, এই সম্পত্তির যে বিবাদ মানে সিভিল মামলা প্রায় 30% হ্রাস হয়েছে, এটা আমাদের কাছে পরিসংখ্যান রয়েছে। কাজেই উনারা যখন বলবেন আইন শৃঙ্খলা নেই, গণতন্ত্র নেই, সন্ত্রাস হচ্ছে, আমি তাদের কাছে বলবো যে টানা 25 বছরের ইতিহাস আমাদের কাছে রয়েছে, পরিসংখ্যান রয়েছে, আর এই পরিসংখ্যানই আমাদের আপনাদের আমলে আপনাদের 25 বছরের সরকার কি করেছে আর আমাদের এই 6 বছর কয়েক মাসের সরকার কি কাজ করেছে তার পরিসংখ্যান আমাদের কাছে রয়েছে। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए ऑन बिल टीवी।